बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक संत के पास एक राजा पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी और अब आगे सुनिए। और नित्य प्रार्थना करते थे कि एक दिन हमारे घर चलकर हमारा घर और चूल्हा चौका पवित्र कर दे। संत के बहुत मना करने पर भी राजा नहीं माने और बहुत आग्रह करते रहे। और एक दिन संत राजा के घर चले आए। राजा ने बहुत बढ़िया चावल की खीर बनाई और खीर बनाकर जैसे ही संत उसके कमरे में बैठे कि राजा के कमरे में एक हीरो के हार को देखकर मन में आया कि इस हार को चुरा कर ले जाऊं, बढ़िया कुटिया बनाकर मौज से रहूंगा। अब देखिए चेले का धन गुरु चुरा रहा है। त्यागी और वैरागी महात्मा ने उठकर वह हार झोली में रख लिया। राजा को जब हार की चोरी के बारे में पता चला तब उन्होंने अपने कर्मचारियों को पकड़ लिया और रात भर उनकी पिटाई होती रही कि सच सच बताओ कि हार किसने चुराया है। संजोग की बात है कि घर पहुंचते ही महात्मा को दस्त शुरू हो गए और रात भर में ही सारी खीर बाहर निकल गई। खीर के बाहर निकलते ही गलानी प्रारंभ हो गई कि मैंने महात्मा होकर राजा का गुरु होकर चोरी की है। मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना विवेकी हूँ। तत्काल वापस गए और बोले राजन ये तुम्हारा हार है, मैं चुरा कर ले गया था। राजा ने कहा नहीं गुरुजी, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी नौकर ने चुराया होगा, डर के मारे आपको दे आया होगा कि मार से बच जाएं। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। संत ने कहा राजन ये चोरी मैंने की है। आपने जिस चावल और दूध की खीर बनाई थी उसके बारे में पता कीजिए। पता किया गया, पता चला कि कोई व्यक्ति चावल चुराकर ले जा रहा था और वह चावल सरकारी खजाने में जमा हो गया। जिसके चावल थे वह वापस लेने आया ही नहीं। वही चावल राजा के भंडार में आ गए और वही चावलों की खीर बन गई, जिसे खाते ही संत के मन में चोरी की भावना जाग गई। इसलिए कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसके साथ एक शर्त ये भी है कि जो अन्न खरीदा गया है वह ईमानदारी की कमाई का हो। दूसरी शर्त ये है कि बनाने वाला भी शुद्ध विचारों वाला हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। शास्त्रों में बड़े सूक्ष्म विचार हैं। आजकल ना उतनी व्याख्या होती है और ना लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज कल सब एक समान हो गए हैं। देवी भागवत में लिखा है कि कलौ शुद्रा जना सर्वे। कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब नाम के होंगे। कर्म और व्यवहार से सब शुद्र होंगे। और कर्म कैसा होंगे और कर्म कैसे होंगे ये भी लिखा है। कलो चौरा जना सर्वे। कलयुग में अपना अपने काम में सब चोरी करेंगे। कलयुग में सब चोर और शुद्र होंगे। अभी कलयुग का प्रारंभ ही है। सिर्फ 5000 ही वर्ष बीते हैं। ये प्रथम चरण का प्रारंभिक समय है। अभी आगे आगे देखना क्या होता है। कहा कि ब्राह्मण, कहाँ के क्षत्रिय, कहाँ के वैश्य और कहीं के शूद्र सब शुद्र हो जाएंगे और सब चोरी करेंगे। संसार में लगने वाली बुद्धि रह जाएगी।
और ईश्वर में लगने वाली बुद्धि समाप्त हो जाएगी। सारे लोग व्यवसाय के लिए अपनी अपनी नौकरी के लिए 16-18 घंटे काम करते हैं। कोई दुकान पर बैठा है, कोई 200-300 किलोमीटर की दूरी तक नौकरी के लिए आता जाता है, लेकिन उनसे कहा जाए कि 2 घंटे बैठकर भगवान को याद कर लें, नहीं कर सकते, नहीं बैठ सकते। 2 घंटे तो फिर बड़ी बात है। लोगों के पास तो भगवान के लिए 2 मिनट का भी समय नहीं है, क्योंकि काम बहुत है। रोजी रोटी के लिए 16 घंटे लगा देंगे, लेकिन छुट्टी के दिन भी भगवान के लिए 2 घंटे भी नहीं लगा सकते। उन्हें इतना श्रम भी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वे भगवान को अपना समय देना ही नहीं जानते। उन्हें इसलिए धन की चिंता करनी पड़ती है क्योंकि वे ईश्वर के लिए धन देना जानते ही नहीं, दान करते ही नहीं। सारा धन सुरा सुंदरी में ही बर्बाद कर रहे हैं। गोपांगनाएं 1 महीने का व्रत सिर्फ फलाहार लेकर कर रही हैं। वह सारा दिन माँ का पूजन और उन्हीं की स्तुति, परिक्रमा और प्रणाम करके यही मांगती हैं कि श्याम सुंदर हमारे पति बने। अंतिम दिन जब व्रत पूर्ण हो गया तब श्री कृष्ण वहाँ आकर प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि वर मांगो। गोपियों ने कहा कि आप हमारे बन जाएं, हमें स्वीकार करें। प्रभु ने कहा कि 1 वर्ष के बाद हम तुम्हारे साथ रास और महारास करेंगे। कहने का अभिप्राय यही है कि यदि गोपियों को कृष्ण मिले तो वह भगवती दुर्गा की उपासना का फल था। रुक्मिणी को यदि कृष्ण मिले वह भी माँ दुर्गा की उपासना का फल था, क्योंकि जब रुक्मिणी माँ दुर्गा की पूजा करके मंदिर से बाहर निकली तब भगवान कृष्ण रथ लेकर मंदिर के बाहर ही खड़े थे। रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, भगवान कृष्ण ने उन्हें रथ पर बिठाया और द्वारका की ओर ले गए। रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र परदुम्न का संबरासुर नाम के एक असुर द्वारा जन्म के 10 दिन के अंदर ही अपहरण कर लिया गया था। उस असुर ने परदुम्न को समुद्र में फेंक दिया और उसके देखते देखते एक विशाल मछली ने उसे निगल लिया। उस असुर को श्राप था कि उसकी मृत्यु श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र से होगी। संबरासुर उस मछली को जब मछुआरे ने मारा और उसका पेट फाड़ा तब उसमें जीवित परदुम्न निकल आए और उनका पालन पोषण मछुआरे के घर हुआ। यद्यपि श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, लेकिन संसार को बताने के लिए कि यदि आपके जीवन में कोई संकट आता है तब आप भगवती पराम्बा की शरण ग्रहण करें। वह समस्त संकटों का निवारण करने वाली, विपदा निवारणी, विपत्ति का निवारण करने वाली, सुख संपत्ति देने वाली, आपकी रक्षा करने वाली पराम्बा भगवती है। उनके चरणों में हमारा बार बार नमन और प्रणाम है। भगवान कृष्ण ने भगवती दुर्गा की आराधना की और प्रार्थना की। भगवती ने प्रकट होकर कहा, केशव आप सब जानते हैं, लेकिन मर्यादा की स्थापना के लिए आपने मेरा पूजन और अर्चन किया। आपको बताती हूँ कि 16 वर्ष बाद प्रद्युम्न सपत्नीक द्वारका वापस लौट आएंगे। मेरे संरक्षण में वह शत्रु के क्षेत्र में रहते हुए भी सुरक्षित रहेंगे। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। और यही हुआ कि 16वें वर्ष में प्रद्युम्न ने संबरासुर को मारा और उसकी पुत्री उषा को साथ लेकर द्वारका वापस आ गए। भगवान कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और सब जगह खुशियां मनाई गई। देवी भागवत में भगवान राम और कृष्ण का चरित्र भी संक्षेप में इसलिए दिया हुआ है
कि उन्होंने पराम्बा माँ दुर्गा की उपासना की थी। माँ की उपासना सब करते हैं। गौरी शंकर ऐसे देवता हैं जिन्हें सब मानते हैं। देवता दानव मानव सब उनकी उपासना करते हैं। जैसे भाई भाई आपस में लड़ पड़ें, लेकिन माता पिता की दृष्टि में सब बराबर होते हैं। यदि कोई भाई अपने पिता से कहे कि आप दूसरे भाई की बात न सुने, उसके घर न जाएं, लेकिन पिता कहेंगे कि ये विरोध तुम भाइयों का हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सब बेटे बराबर हैं। इसी प्रकार मानव दानव देवता सब माँ भगवती के अपने हैं। मैया बाबा ने ही सबको पैदा किया है, उसके लिए सब एक समान हैं और वह सबको प्यार करते हैं और सबकी सुनते हैं। ममता और करुणा का स्वरूप माँ जैसी करुणा और किसी के हृदय में जाग ही नहीं सकती। पिता के मन में भी अपनी संतान के प्रति ममता होती है, लेकिन पिता की अपेक्षा ज़्यादा ममता, करुणा और प्यार माँ के हृदय में ही मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन माँ ऐसी कभी नहीं होती। वह अपनी संतान के लिए, अपने बेटे के लिए कभी ज्वालामुखी नहीं बनती। माँ की करुणा, माँ की ममता, माँ का प्यार कभी समाप्त नहीं होता, कभी कम नहीं होता। बच्चा गोद में था, उसके प्रति तब भी प्यार था। खेल रहा था तब भी प्यार है। स्कूल पढ़ने लग गया है तब भी प्यार है। शादी हो गई तब भी प्यार है। पोते हो गए तब भी प्यार है। शास्त्र बार बार कहते हैं कि माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। हमारी माता जी की आयु 90 वर्ष से भी ऊपर थी। साल 2 साल में जब भी जाते थे तब कैसे गले लगाकर रोती थी, और जब चलने लगते थे तब कैसे रोती थी। वह एक देखने वाली स्थिति होती थी। माँ को और कुछ नहीं चाहिए, बस बेटा मेरे समीप रहे, मैं उसका मुखड़ा देखती रहूं, वह सुरक्षित रहे। बस माँ की यही कामना होती है। काफ़ी दिन बाद जब कोई व्यक्ति अपने घर आता है, तब बच्चे हाथ की ओर देखते हैं कि पिता हमारे खाने के लिए क्या लाए हैं। पत्नी जेब और सूटकेस देखती है कि हमारे लिए रुपए कितने कमा कर लाए, लेकिन माँ मुख देखती है कि मेरे बेटे का मुख कुमलाया हुआ तो नहीं, कहीं कमजोर तो नहीं हो गया। वह मिठाई नहीं देखती, वह नोट नहीं देखती, वह बेटे को देखती है। माँ के प्यार को समझना बड़ा कठिन है, और दुनिया में वह सबसे ज़्यादा कठोर हृदय है, सबसे ज़्यादा पत्थर बुद्धि है, जो अपनी माँ की सेवा नहीं करते, अपनी माँ के प्यार का बदला प्यार से नहीं देते। एतावता जगदम्बा भगवती जगजननी, जो करुणा की ही मूर्ति है, उनका प्रगटय किस परिस्थिति में हुआ और उन्होंने दैत्यों का संहार करके जगत को सुखी कैसे बनाया, इसे ध्यान से श्रवण करो। देवता मनोकामना पूर्ण करने में देरी कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चा दरबार है, यहाँ तत्काल पूर्ति है। आपने सुना कि गोपियों का व्रत जिस दिन पूर्ण हुआ, उसी दिन श्री कृष्ण प्रकट हो गए। रुक्मिणी जी को, सीता जी को माँ की पूजा के तत्काल बाद में श्री कृष्ण और राम जी मिल गए। तत्काल सिद्धि चाहिए, तब माँ की उपासना नहीं छोड़नी चाहिए। अपने अपने इष्ट की उपासना करते रहिए, लेकिन माँ की उपासना साथ में जरूर करनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए रंभ और करम्भ, इनकी कथा सुनिए। रंभ और करम्भ नाम के 2 दैत्य थे। वह पाताल में रहते थे। एक बार वह मृत्यु लोक आए। हम बताएंगे कि महिषासुर कैसे पैदा हुआ। रंभ और करम्भ दोनों के
दोनों ने कार्य सिद्धि के लिए कठिन तप प्रारंभ किया। दैत्य भी इस बात को जानते हैं कि कठिन तप किए बिना सफलता नहीं मिलती। मुस्लिम परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरे नियम से 1 महीने के लिए रोजे रखते हैं, लेकिन स्वयं को हिंदू कहलाने वाले लोग महीने में 2 एकादशी के व्रत नहीं रख सकते। शक्ति उनकी बढ़ेगी या आपकी बढ़ेगी। वे अपने इष्ट के, अपने धर्म के, अपने पंथ के कट्टर समर्थक हैं। वह अपने नियम नहीं छोड़ते। लगातार 1 महीना व्रत रख लेना, दिन में 1 बूंद जल भी ना निगलना बहुत कठिन है। हिंदुओं को एकादशी रखने को कहो, नहीं रखेंगे। व्रत रख लेंगे, लेने पर इतनी चीजें बनवा कर खाएंगे जैसे दीपावली हो। सफलता कहाँ से मिलेगी? इस बात को दैत्य भी समझते हैं कि सिद्धि के लिए साधना बहुत आवश्यक है। रंभ पेड़ की डाली पर पैर बांधकर उल्टा लटक गया और नीचे से अपने सेवकों से अग्नि लगवा दी। आग का धुआं सीधा उसकी आंखों में लग रहा था। मात्र धुआं पीकर तप कर रहा था। करम्ब जल के अंदर खड़ा होकर तप कर रहा था। देवराज इंद्र को घबराहट हुई कि कहीं ये हमारा सिंहासन न छीन ले। इंद्र को सबसे ज्यादा खतरा अपने सिंहासन का होता है। कहते हैं कि इंद्र मगरमच्छ बनकर गया और करम्ब का पैर खींचकर उसे जल के अंदर ले गया और उसे मार दिया। दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि रंभ उसका वियोग सहन न कर सका और अपना सिर काटने के लिए तलवार निकाल ली। जैसे ही सिर काटने लगा, अग्नि देवता प्रकट हो गए और उन्होंने रंभ का हाथ पकड़कर कहा कि क्या कर रहे हो? रंभ ने कहा कि अपने भाई के वियोग में मैं स्वयं को समाप्त कर रहा हूँ। अग्निदेव ने कहा, नहीं नहीं, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। कभी भी आत्महत्या करने का विचार नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती जो आत्महत्या करता है। यदि मरने का फैसला कर लिया है तब मरने की बजाय भजन शुरू कर दें, घर छोड़ दें, लेकिन आत्महत्या कभी न करें। शरीर रहने से ही साधना होती है। क्रोधावेश में आग लगा ली, जब फांसी लगाकर मर गए, लेकिन मन में फिर क्रोध रहेगा। जब फिर आपको जन्म मिलेगा तब फिर से क्रोध में आत्महत्या करेंगे, फिर भूत प्रेत बनना पड़ेगा। अग्नि देवता ने पूछा, ये क्या पागलपन है? क्यों आत्महत्या कर रहे हो? रंभ ने कहा, मैं अपने भाई के वियोग में जीवित नहीं रह सकता, मुझे मेरा भाई मिलना चाहिए। अग्नि देवता ने कहा, अच्छा मिल जाएगा, तुम्हारा भाई तुम्हें मिल जाएगा, तुम वर मांगो। रंभ ने कहा कि हे अग्नि देवता, मुझे अमर कर दीजिए। अग्नि देवता ने कहा कि ये नहीं हो सकता, तुम कुछ और मांगो। रंभ ने कहा कि मुझे तरलोक विजयी करने वाला पुत्र चाहिए। अग्निदेव ने कहा कि ठीक है, मिल जाएगा, तुम यहाँ से जाओ। जिस सुंदरी पर तुम आसक्त हो जाओगे उसी के गर्भ से तुम्हें महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। रंभ कहीं जा रहा था कि एक यक्षिणी भैंस का रूप बनाकर घूम रही थी। रंभ भी मायावी था, इसने भैंसे का रूप बनाया और भैंसे की और कामुक होकर दौड़ा और उसके वीर्य से महिषी भैंस गर्भवती हो गई। उसी समय एक और भैंसा वहां आ गया, दोनों में संघर्ष हुआ और रंभ मारा गया। दूसरा भैंसा बच गया और भैंस प्राण बचाकर भागी। आगे यक्ष आ रहे थे, उन्होंने देखा कि भैंस भागी चली आ रही है और ये दैत्य भैंसे के रूप में उसके पीछे लगा है। यक्षों ने मिलकर उसे मार दिया। महादानी कर्ण काल
अनंत हैं। अभी तक जिसने भी प्राणी पैदा हुए उसमें से कोई भी काल के ग्रास से नहीं बचा, सब समाप्त होते जा रहे हैं। कर्ण को भगवान कृष्ण ने चंदन की चिता बनाकर अपनी हथेली पर जलाया, क्योंकि कर्ण महादानी था। उसके पूजन से उठने पर मांगने वाला ब्राह्मण आकर कुछ भी मांग ले, कर्ण कभी मना नहीं करता था। एक बार एक ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण पत्नी की इच्छा थी कि उसे चंदन की चिता में जलाया जाए। भयानक आंधी, वर्षा और तूफान में चंदन की लकड़ी कहाँ से आए। ब्राह्मण ने सोचा कि पांडवों से ले आता हूँ। उसने पांडवों से जाकर कहा कि मैं अपनी प्रिय पत्नी की इच्छा अनुरूप उसे चंदन की चिता में जलाना चाहता हूँ, आप मुझे चंदन की लकड़ी दे दीजिए। पांडवों ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस समय इतनी भयानक वर्षा में चंदन की सूखी लकड़ी कहाँ से मिलेगी? कुछ समय रुक जाइए, वर्षा बंद होने के बाद हम चंदन की सूखी लकड़ी लाने की कोशिश करेंगे। ब्राह्मण वहां से सीधा कर्ण के पास चला गया और बोला, दानी कर्ण की जय हो। देखो, दान देना बहुत कठिन है। राम राम कृष्ण कृष्ण जप लेना बहुत आसान है। आप नाम जप लेंगे, गंगा में गोता लगा लेंगे, लेकिन जेब में से निकाल कर दान देना बहुत कठिन है। जो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई दे सकते हैं, वे परमात्मा को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो गरीब है वह नाम जपे और जो धनवान है वह दान करे। ये शास्त्र वचन है, ये शास्त्र का वचन है। गरीब यदि नाम नहीं जपता और धनवान यदि दान नहीं करता, शास्त्र कहते हैं कि उन्हें बड़ा सा पत्थर बांधकर नदी में डुबोने से भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा कर मत देना भाई, आज का कानून ऐसा नहीं है। ये प्राचीन काल में धार्मिक न्याय संगत परंपरा की बात है। यथा धनवान को दान करना और दरिद्र को नाम जपना चाहिए। धनवान यदि दान भी करे और नाम भी जपे, तब सोने पर सुहागा है। ब्राह्मण ने कर्ण के पास जाकर अपनी पत्नी को चंदन की चिता में जलाने की बात बताई और पूछा, हे दानवीर कर्ण, क्या आप चंदन की लकड़ी दे सकते हैं? कर्ण ने कहा, इतनी भयानक वर्षा, आंधी और तूफान है, बाहर कहीं चंदन मिलेगा नहीं और घर में भी सूखी चंदन की लकड़ी है नहीं, लेकिन मैं आपको खाली नहीं लौटाऊंगा, लकड़ी अवश्य दूंगा। ब्राह्मण ने हैरानी से पूछा, कहाँ से दोगे, जबकि आप बाहर जा नहीं सकते और घर में चंदन की लकड़ी है नहीं? कर्ण बोला, मेरे घर के दरवाजे चंदन के बने हैं, मैं उन्हें ही तोड़कर आपको दे देता हूँ। आप उसमें अपनी पत्नी का चिता जला देना, दरवाजे फिर लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण देवता गदगद हो गए कर्ण की दानशीलता पर। जब रणांगन में अर्जुन द्वारा बाण मारने पर कर्ण गिरा और उसे तड़पते देखकर भगवान के आंसू आ गए और बोले कि आज धान का सूर्य अस्त हो रहा है। अर्जुन, इतना बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं है। यदि ये कौरवों के पक्ष में न होता, तब ये तुम पांडवों से श्रेष्ठ होता। ये कभी दान देने से मना नहीं करता था, आज भी ये मना नहीं करेगा। अर्जुन ने कहा, चलिए प्रभु, परीक्षा लेने। दोनों ने चंदन का तिलक लगाया, चादर ओढ़ ली और कर्ण की परीक्षा लेने पहुंच गए। कहा, दानी कर्ण की जय हो। अब तुम इस दुनिया से जा रहे हो, जाने से पहले कुछ दान देते जाओ। कर्ण रो पड़ा, क्या दूं? इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे मृत्यु का दुख नहीं है। दुख ये है कि अंतिम समय में मेरे पास मांगने आए ब्राह्मण को मैं मना कर रहा हूँ। ब्राह्मण वेश में आए भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दांत में सोना लगा है। प्राचीन काल में सोने की एक
कील रखा करते थे और दांत में यदि सोना लगा हो तब जो भी पानी पी लो वह गंगा जल बन जाता है। सोने के पात्र में पदार्थ शुद्ध हो जाता है। कर्ण ने खुश होकर कहा, ब्राह्मण देवता, आपने याद दिलाकर बहुत कृपा की, मेरा व्रत भंग नहीं होगा। कृपा करके ये पत्थर पकड़ा दे, मैं अभी दांत तोड़कर सोना देता हूँ। अरे यदि ब्राह्मण से काम करवा कर दान करोगे तब ये परिश्रमिक हो जाएगा, ये दान नहीं कहलाएगा। जैसे हम कथा सुना रहे हैं और आप कुछ दे देते हैं, ये दान नहीं है, ये पारिश्रमिक है। बिना किसी कारण के जो दिया जाए वह उत्तम दान कहलाता है। कर्ण ने कहा, क्षमा कीजिए, मैं स्वयं पत्थर उठा लूंगा। घिसटता घिसटता कर्ण पत्थर के पास पहुंचा और पत्थर उठाकर जोर से दांतों में मारा। जैसे ही दांत निकाल कर सोने देने लगा वैसे ही भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भगवान के नेत्र सजल हो गए और अर्जुन भी रो पड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, कर्ण अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कर्ण ने कहा, मुझे ऐसी जगह जलाया जाए यहाँ आज तक किसी की चिता न बनी हो, इसलिए इतना सारा प्रसंग बताया। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सारी पृथ्वी शमशान है, सारी दुनिया में घूमते घूमते कोई ऐसी जगह नहीं मिली यहाँ कोई मुर्दा न जला हो। अंत में गंगोत्री पहुँच गए, सोचा यहाँ जला देते हैं क्योंकि यहाँ कोई मुर्दा नहीं जला होगा। तब आकाशवाणी हुई कि जिस जगह आप कर्ण को जलाना चाहते हैं वहाँ 100 बार भीष्म पितामह, 1000 बार द्रोणाचार्य, 10,000 बार शल्य और अनगिनत बार कर्ण को जलाया गया है। अब भगवान ने कहा कि यदि यहाँ पर स्थिति है फिर दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं हो सकती जहाँ मुर्दे न जले हों। फिर क्या करें? भगवान ने कहा, मेरे हाथ पर आज तक कोई नहीं जला। कर्ण ने अपने हाथों को दान किया, कर्ण ने अपने हाथों से दान किया और यदि हाथ से दान करने वाले दानी को मैं अपने हाथ में जला दूं तब मेरा अवतार लेना भी सार्थक हो जाएगा और दानी कर्म की कीर्ति संसार में फैल जाएगी। भगवान ने अपनी हथेली लंबी करके उस पर चंदन की चिता तैयार करके उस पर कर्ण के मृत शरीर को रखा और आग लगा दी। भगवान की हथेली पर कर्ण जल रहा था और देवता पुष्प बरसा रहे थे और बाजे बजा रहे थे। प्रातः काल उठकर अपने हाथ जरूर देख लीजिए। कराग्रवस्य लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा पर भाते कर दर्शनम दान वीर राजा कर्ण की जय। अर्थात हाथों के अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में गोविंद का निवास है। इसलिए प्रातः उठते ही हाथ देख लेने पर लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद के सबका दर्शन हो जाते हैं। सुबह उठकर हाथ जरूर देख लिया करें और मुंह पर हाथ फेर लिया करें और सोचें कि कल हमने इस हाथों से कौन सा अच्छा कार्य किया था और कल को कौन सा अच्छा कार्य करना है। इन हाथों से गलत कार्य बहुत हो चुके, ये मृत्यु लोक है, ये महाशमशान है। यहाँ सारी धरती पर मुर्दे जले और दफनाए हुए हैं। इस संसार में इस समय लगभग 5.25 अरब व्यक्ति हैं और 100 वर्ष के बाद कोई भी नहीं रहेगा, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए सदैव शुभ कार्य करते रहना चाहिए। महिषासुर और रक्त बीज को वरदान प्राप्ति। रंभ का यक्षों से बहुत प्रेम था। रंभ का
यक्षों से बहुत प्रेम था। अतः यक्षों ने उनकी लाश दाह संस्कार के लिए चिता पर रख दी। रंभ के मृतक शरीर को चिता पर देखकर महर्षि ने भी साथ ही सती होने का विचार किया और स्वयं रंभ भी दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में प्रकट हो गया। महिषासुर देवता दानव और मानव सबसे अवध्य था। महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। महिषासुर 10,000 वर्षों तक अपने इष्ट का ध्यान करता रहा। तदंतर उसके आराध्य देव पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, दैत्यराज वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ पूरा करूंगा। महिषासुर बोला, देवादिदेव ब्रह्मा जी, मैं अमर तत्व चाहता हूँ जिससे मृत्यु का भय सामने न आए। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यराज, हर जन्मे हुए प्राणी को मरना ही पड़ता है। तुम मृत्यु का कोई भी निमित्त ले लो, यहाँ मृत्यु लोक में कोई अमर नहीं हो सकता। महिषासुर बोला कि फिर कोई दिव्य नारी ही मेरा वध कर सके। नारी जो स्वयं अबला और कमजोर होती है, वह मुझे क्या मारेगी? मैं बड़े बड़े देवताओं को समाप्त कर सकता हूँ। नारी को छोड़कर मेरी मृत्यु किसी से ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी मृत्यु नारी से ही होगी। पुरुषों के हाथ से तुम कभी ना मर सकोगे। उधर तपस्या रक्त बीज को भी ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। रक्त बीज ने कहा कि मेरे रक्त से जितने रक्त बिंदु धरती पर